रतन टाटा कहते हैं, मैं सही फैसले नहीं लेता हूँ, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। नमस्कार, मैं गरिमा। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत ही अमेजिंग, हैपनिंग और खुश होंगे, और अब और ज़्यादा अमेजिंग और हैपनिंग होने वाले हैं क्योंकि आपको कुछ बहुत ही अच्छी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए। टाटा कंपनी कितनी बड़ी है, टाटा कंपनी एंड क्या है टाटा एक्चुअली, कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ पहुँच गया है। मैं इन सब चीज़ों को जानने में हमेशा बहुत क्यूरियस रहती हूँ। सो व्हेन दिस केम एज अ रिक्वेस्ट आई वाज लाइक व्हाई नॉट। ये तो मेरा खुद का भी इंटरेस्ट एरिया है। ऑल्सो रतन टाटा के कॉन्ट्रीब्यूशन को हम वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। कोविड क्राइसिस में भी इनिशियल टाइम में ही बहुत ही शुरुआत जल्दी कंट्रीब्यूट करने वाले, डोनेट करने वाले, हेल्प करने वाले रतन टाटा ही थे। और उन्होंने एक रिसेंटली वेबसाइट भी बनाई है, दैट्स एन इंडियन वेबसाइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको कोई भी चीज़ लेनी हो, मैं ये नहीं कह रही कहीं और मत जाइए, मत देखिए, बट हाँ उस पर चेक जरूर कर लीजिए। अगर आपको पसंद के प्रोडक्ट अपने पसंद की प्राइस में मिलते हैं देन व्हाई नॉट। हाँ, नहीं मिलते तो ऑफकोर्स यू आर फ्री टू सर्च एंड बाय व्हाटएवर यू वांट टू, बट हाँ एक प्रायोरिटी, एक कोशिश जरूर होनी चाहिए कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन कंपनीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। वोकल फॉर लोकल। एंड एक्चुअली कोविड में उन्होंने दिखा दिया कि सबसे पहले वही आए थे। अदरवाइज ऑल्सो वो टॉप रिचेस्ट पीपल में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो अपनी कमाई का काफी हिस्सा डोनेट कर देते हैं। एंड मेरे पास बहुत कुछ है उनके बारे में बोलने के लिए, बट वीडियो में क्या देखेंगे, सो वीडियो देखते हैं। एंड या वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू लाइक इट तो चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब करना। लेट्स वॉच द वीडियो। 10,40,000 करोड़ की कंपनी जो कि दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस चलाती है और 160 से ज़्यादा देशों में अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को निर्यात करती है। और ऐसी कंपनी जिसमें 6,95,000 कर्मचारी काम करते हैं, जो कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, सैमसंग के टोटल एम्प्लॉयज से ज़्यादा है। ऐसी कंपनी जिसके मालिक हर साल अपनी आय का 65% हिस्सा दान में दे देते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाटा कंपनी के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे टाटा ग्रुप आखिर कितना बड़ा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सी नई जानकारी जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि टाटा कंपनी आखिर कितनी बड़ी है। इस वीडियो को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले टाटा ग्रुप की शुरुआत के बारे में बात करेंगे, फिर टाटा ग्रुप के बिजनेस के बारे में बात करेंगे और अंत में बात करेंगे टाटा ग्रुप के वर्तमान में कितनी बड़ी कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं टाटा ग्रुप की शुरुआत के बारे में। टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेद जी टाटा ने की थी। जमशेद जी का जन्म 1839 को गुजरात के पारसी परिवार में हुआ था। क्योंकि जमशेद जी के पिता भी उस वक्त एक छोटा सा कारोबार चलाया करते थे, जिस चीज़ का असर जमशेद जी टाटा पर भी देखने को मिला। क्योंकि मात्र 14 साल की उम्र में ही जमशेद जी अपने पिताजी के साथ बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया था। फिर पढ़ाई पूरा करने के बाद जमशेद जी ने अपने पिताजी के बिजनेस को पूरी तरह से संभालना शुरू कर दिया। लेकिन जमशेद जी को लगता था कि अगर वो उस बिज़नेस को पुराने तरीके से ही करेंगे तो वो बिज़नेस कभी भी बड़ा नहीं होगा। और उनकी सोच सही भी थी। और अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए उन्होंने पहले कई बड़े देशों के दौरे किए और समझा कि उस समय के वर्तमान समय में किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है और उसे कम कीमत पर भारतीयों को कैसे मुहैया करवाया जा सके। जब जमशेद जी को लगा कि टेक्सटाइल कारोबार पर अपने बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है और लोगों को कम दाम पर प्रोडक्ट भी मुहैया करवाया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अंग्रेज़ों के अधीन थी, जो कि प्रोडक्ट पर भारतीयों से बहुत ज़्यादा पैसा वसूल किया करती थी और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमाया करती थी। मात्र 29 साल की उम्र में ही जमशेद जी ने पुरानी बंद पड़ी ऑयल मिल को 21,000 रुपये में खरीदा और उसको एक कॉटन मिल में बदल दिया, जिसका नाम उन्होंने टेक्सटाइल मिल रखा। और इस कॉटन मिल में से टाटा कंपनी की शुरुआत हुई, जो कि बाद में जाकर एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली थी। जमशेद जी टाटा बहुत ही देश प्रेम व्यक्ति थे। वो अपने देश और देशवासियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कि आम लोगों की मुसीबतें थोड़ी कम हो जाए। इसके लिए जमशेद जी टाटा ने 4 लक्ष्य रखे। एक था आयरन स्टील कंपनी बनाना, भारत में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना और भारतीयों के लिए 5 स्टार होटल बनाना। लेकिन जमशेद टाटा अपनी मृत्यु से पहले केवल एक ही सपने को पूरा कर पाए और वो था एक 5 स्टार होटल बनाना। और वो आज के समय में आलीशान होटल में से एक है, जो कि मुंबई का ताज होटल है। लेकिन फिर जे टाटा के 3 अधूरे सपनों को पूरा किया उनके पुत्र दोराबजी टाटा ने। 1907 में दोराबजी टाटा ने भारत की सबसे बड़ी और एशिया की पहली स्टील कंपनी की निर्माण किया।
और 1909 में उन्होंने अपने पिता का एक और सपना पूरा किया जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। और 1911 में उन्होंने अपने पिता के सभी सपनों को पूरा कर दिया जब उन्होंने एक हाइड्रो प्लांट की स्थापना भी कर दी, जो कि वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है। तो दोस्तों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि टाटा कंपनी कितनी बड़ी है। 1911 में टाटा कंपनी इतना कुछ कर चुकी थी, लेकिन ये तो टाटा कंपनी का एक थोड़ा सा हिस्सा है, क्योंकि बाद में जाकर टाटा कंपनी और भी बहुत से बड़े काम करने वाली थी। 1912 में कर्मचारियों को 8 घंटे काम करने का रूल भी सबसे पहले टाटा कंपनी ने ही लाया था। तो दोस्तों, ये तो थी टाटा कंपनी की शुरुआत के बारे में। अब बात करते हैं टाटा कंपनी की ग्रोथ के बारे में। अब अगर बात करें टाटा कंपनी होटल्स की, तो 1912 के बाद अब तक टाटा कंपनी के पास 99 से ज़्यादा होटल्स रिजॉर्ट्स मौजूद है, जिनमें 83 होटल्स और रिजॉर्ट्स अकेले भारत में हैं और 16 होटल्स और रिजॉर्ट्स दूसरे देशों में मौजूद हैं, जिनमें भूटान, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जैसे बड़े देश शामिल हैं। और इन होटल का नाम ताज होटल पैलेस रिजॉर्ट सफारी रखा गया है, जिनमें 13,000 कर्मचारी काम करते हैं। अब अगर बात करें टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, तो टिस्को भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, जिसमें 74,000 कर्मचारी काम करते हैं और टाटा स्टील के 26 देशों में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं। और जब बात आती है यूनाइटेड किंगडम की, तो उस देश की चीज़ को खरीदने से कभी भी टाटा ग्रुप पीछे नहीं हटता है। 2007 में टाटा ग्रुप ने यूनाइटेड किंगडम की स्टील कंपनी कोबोर्स को खरीद दिया था और यूके की कंपनियों को खरीदने का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। बाद में जाकर टाटा ग्रुप ने यूके की बहुत सी कंपनियों को खरीदा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। 1945 को टाटा मोटर्स की नींव रखी गई और आज टाटा मोटर्स पैसेंजर कार, ट्रक, वैन, कोचेस, बसेस, स्पोर्ट्स कार, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और मिलिट्री व्हीकल्स बनाता है। टाटा मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दुनिया भर में मौजूद हैं, जिनमें मुख्यतः भारत, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन और थाईलैंड मौजूद हैं। और टाटा मोटर्स ने अपनी पहली कमर्शियल व्हीकल 1954 में डेमलियर बेंज के साथ मिलकर बनाई थी। ये वही मर्सिडीज बेंज वाली बेंज की बात हो रही है जिसने टाटा ग्रुप के साथ कोलैब किया था। 1969 में कोलैबोरेशन खत्म हो गई थी, फिर टाटा ने खुद से अपनी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी थी। टाटा ग्रुप की जब फैमिली आगे बढ़ी तो रतन टाटा जब टाटा ग्रुप को संभालने लगे, तो रतन टाटा की शुरू से ही एक ख्वाहिश थी कि भारतीयों के लिए ऐसी पैसेंजर कार बनाई जाए जिसमें कि बेस्ट क्वालिटी हो और वो अफोर्डेबल भी हो। उसी सपने को पूरा करते हुए 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा की पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका मार्केट में उतार दी, लेकिन इस कार की बिक्री कुछ ज़्यादा नहीं हुई और कंपनी घाटे में जाने लगी। 1999 आते आते रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स की कार कंपनी को बेचने का फैसला ले लिया और इस कंपनी को खरीदने के लिए अमेरिकन कंपनी फोर्ड तैयार हो गई। लेकिन जब रतन टाटा कार कंपनी को बेचने की डील को फाइनल करने के लिए अमेरिका गए, तब वहाँ पर फोर्ड कंपनी की उस डील टीम ने मजाक बनाते हुए टाटा को कहा था कि अगर आपको कार बनानी आती ही नहीं थी तो आपने कार बनाई ही क्यों। ये बात रतन टाटा को पसंद नहीं आई और रतन टाटा डील कैंसिल करके भारत लौटे और अपना काम ऐसे ही शुरू रखा और कार की मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू रखी। और 2008 में फिर से फोर्ड और टाटा कंपनी के बीच कार कंपनी बेचने की डील हुई, लेकिन इस बार तस्वीर उल्टी थी। इस बार फोर्ड कंपनी अपनी कार कंपनियां जैगवार और लैंड रोवर बेचने भारत आई थी, जो कि 18% घाटे में चल रही थी। लेकिन जब उन दो कार कंपनियों को कोई नहीं खरीद रहा था, तब 2008 में टाटा ने दोनों कार कंपनियों को खरीद लिया और आज ये दोनों कार कंपनियां टाटा के लिए प्रॉफिट कमा रही है। और यही नहीं, टाटा ने साउथ कोरिया के ऑटोमोबाइल कंपनी देवू को भी खरीदा है और भारत में मार्को पोलो के 50% शेयर भी खरीद दिए हैं, जहां पर आज आप भारत में टाटा के मार्को पोलो सिटी बसेस देखते हैं। साथ ही साथ फेट कंपनी भारत में टाटा के साथ मिलकर गाड़ियां बनाती है। अब बात आती है आईटी सेक्टर की, तो टीसीएस भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी है, जिसकी टोटल कीमत 112 बिलियन रुपए है। वहीं दूसरे नंबर पर इन्फोसिस आती है, जिसकी टोटल कीमत टीसीएस से आधे से भी कम है, केवल 39,000 करोड़ है। टीसीएस में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। टीसीएस में इस वक्त 3,87,000 कर्मचारी काम करते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड कर्मचारी भी टाटा ग्रुप से ही है, क्योंकि टाटा में
कस्टमर और कर्मचारी दोनों का पूरा ध्यान रखा जाता है। टाटा स्टारबक्स में भी 50% शेयर टाटा के हैं और 50% शेयर स्टारबक्स कंपनी के हैं। और अगर हम बात करें अब वर्तमान समय की, तो टाटा नमक, टाटा मसाले, टाटा टी, टाटा कॉफ़ी, टाटा स्काई, टाटा वोल्टस एसी, कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा टेलीकॉम्स, टाइटन टाटा वॉचेस, टाटा कम्युनिकेशन और टाटा इंडियन ताज होटल टाटा कंपनी के अंडर आती है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी रतन टाटा साधारण जिंदगी जीते हैं और वह इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में नहीं आते हैं। इसकी वजह है क्योंकि वह हर साल अपनी आय का 65% हिस्सा चैरिटी में दे देते हैं, जो चीज़ उन्हें दुनिया के अमीर आदमी से भी ऊपर बनाती है। अंत में रतन टाटा की एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। रतन टाटा कहते हैं, मैं सही फैसले नहीं लेता हूँ, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह की हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वन वर्ड फॉर दिस मैन, सोच। आपकी सोच आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, इसके ये लाइव एग्जाम्पल है। डिसीजन सही गलत हो सकता है, बट एक बार डिसीजन ले लिया ना और उसको सही करने में हम पूरी जान लगा दें तो वो सही हो ही जाता है। वैसे भी मेजर सक्सेसफुल बिजनेसेस का मंत्र यही होता है। डिसीजन तो देखो सही गलत हर कोई ले सकता है, बट अब एक जो डिसीजन ले लिया उसको सही कैसे करना है, उससे प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, वो अगर आपके आ गया तो नथिंग लाइक दैट। अब ये कार वाला एग्जांपल ही ले लो, प्रॉबेबली शायद उन्हें कार बनानी नहीं आती थी। ऑल्सो ही वांटेड कि कार सस्ती भी हो और उसमें सारी लग्जरीज भी हो, एंड मे बी उस वजह से वो बैलेंस, वो प्रॉफिट नहीं निकला हो। बट देन ही नो हाउ टू डू बिजनेस। कार बनानी नहीं आती तो क्या हुआ, कार खरीद के कंपनी को चलाना तो आता है। दैट्स वेयर योर बिजनेस स्ट्रैटेजी कम्स इन। और उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी कितनी स्ट्रांग है, हाँ, ये कहने की कोई बात नहीं है। आई वुड जस्ट से कि अपनी ड्रीम्स को कभी मत छोड़िए, वर्क टुवर्ड्स इट स्ट्रैटेजिकली, स्मार्टली, so that you can achieve all your goals. With that note, take care, have a great day, and keep smiling with Garima.